प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं जग्गूराज और मेरे नए चैनल होली जीसस में आपका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर में बहुत ही खुश होंगे, आनंदित होंगे और बहुत सारा बरकत में होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, बाइबल की सुंदर वचन को पढ़ें और इस वचन को समझे जाने से, भरोसा रखने से आपकी हर एक स्ट्रगल, हर एक बुरी परिस्थितियाँ, आपके बीच जो मौजूद एक स्ट्रगल, बहुत सारा दुविधाएं, यह दोस्तों आपको अकेला लग रहा होगा कि मेरे आगे पीछे कोई सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज की इस पावरफुल वचन को हम पढ़ेंगे और ये पावरफुल वचन कैसा काम करेगा हमारे जीवन में, उसको जानेंगे दोस्तों। लेकिन आपको सिर्फ इस वचन को लागू करने हैं अपने जीवन में। और दोस्तों, आप जीसस में फॉलो करते हैं, परमेश्वर में बिलीव रखते हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आज परमेश्वर का गवाही, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सुसमाचार चारों ओर फैले दोस्तों, ताकि बहुत सारा जो लोग हैं वो बच सकें और परमेश्वर के सच्चाई रास्तों में चल सकें दोस्तों। तो आप भी सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ये अधिक से अधिक फेमस हो जाए दोस्तों और अधिक से अधिक लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को जानने पाएँ और परमेश्वर के कार्य को देखने पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों, वचन को पढ़ते हैं और आप और मैं परमेश्वर के ब्लेसिंग को पाते हैं दोस्तों। तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 27 अध्याय 10 वचन। हाँ दोस्तों, भजन संहिता 27 अध्याय 10 वचन। वहाँ पे लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है। यहाँ पे दोस्तों भजनकार दाऊद यहाँ पे कहता है स्पष्ट रूप से, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है। दोस्तों, माता पिता एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने बच्चों के प्रति और माता पिता के प्रति बहुत ही अटूट प्रेम रहता है, उनके बीच बहुत ही गहरा प्यार रहता है। माता पिता जो हैं अपने आप को हानि में कर लेंगे दोस्तों, लेकिन अपने बच्चों को हानि में नहीं रहने दे सकते, हानि से बचा लेते हैं। जो माता पिता अपने बच्चे को 9 महीने के लिए पेट में रखता है, 0 से लेके 9 महीने तक रखता है और उसके बाद पैदा होते ही वो ख्याल करता है, दूध पिलाता है, उसे गिरने से बचाता है, जो किसी वस्तु जो है उसके लिए हानि है उसे दूर रखता है, यानी कि दोस्तों पूरा ख्याल रखती है माँ। लेकिन यहाँ पे दाऊद कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है। अब जानते हैं दोस्तों कि माँ का जो प्रेम है इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे दाऊद कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है। यह छोड़ने की बात हो रही है दोस्तों, है ना। यह छोड़ने की बात हो रही है। दाऊद जो है अपने माता पिता को, यानी कि माता पिता जो है दाऊद को छोड़ दिया है, यानी भजनकार को छोड़ दिया है, यहाँ पे बाइबल कहता है दोस्तों। लेकिन माँ और पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आगे पढ़ते हैं दोस्तों, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप अक्सर कहीं दुर्घटनाएं सुने होंगे दोस्तों, कि कहीं समाज में आप सुने होंगे कि अपने बच्चों को कोई महिला जो है छोड़ दिया है। महिला मीन्स से कोई माँ अपने बेटा बेटी को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, या कहीं चल दिया है, या किसी के साथ चल दिया है, लेकिन अपने बच्चों को छोड़ के। ऐसा सुने होंगे दोस्तों। अक्सर समाचार में, अक्सर सोशल मीडिया में इस प्रकार की घटनाएं होती है दोस्तों, और समाज में भी इस प्रकार की घटना है, और रिश्तेदारों में भी इस प्रकार की घटना है दोस्तों, कि अपने
बाल बच्चों को छोड़ के चला गई है। लेकिन यहाँ कहता है दाऊद भजनकार, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। देखो दोस्तों, उसकी माता पिता जो है उसकी चली गई छोड़ के दाऊद को, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है, संभाल लेता है, उसे अपना लेता है। लेकिन जिसकी पेट से दाऊद पैदा हुआ, 9 महीना कोख में रहा, फिर भी माता पिता जो है, उसके पिता जो कि अंश है, बच्चे का अंश है, वो भी छोड़ दिया और माँ भी छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे यहोवा मुझे संभाल लेगा, है ना दोस्तों। मतलब इस वचन का कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमें माँ से ज़्यादा, पिता से ज़्यादा परमेश्वर प्रेम करता है और वो कभी छोड़ नहीं सकता दोस्तों। चाहे हम अपने भाई से भी जुदा हो जाएं, अपने माता पिता से भी जुदा हो जाएं, अपने घर बार से भी जुदा हो जाएं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं दोस्तों, कभी छोड़ नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे लिखा है दोस्तों, दाऊद भजनकार, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। यानी कि परमेश्वर जो है उसे संभाल लिया, उसे अपने पास ले लिया। तो परमेश्वर का प्रेम को आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से परमेश्वर और हम लोगों के बीच किस तरह का प्रेम है, और इसमें कौन निभा रहा है अपना बेटा बेटी की रखवाली करने के लिए। और दोस्तों आगे पढ़ते हैं, आप निकाल लीजिए मेरे साथ यशायाह आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह 49 अध्याय 15 वचन। यहाँ पे और भी माँ और बेटे के प्रति लिखा हुआ है दोस्तों, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीता बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। देखो दोस्तों, यहाँ पे बाइबल स्पष्ट कहता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीता बच्चे को भूल जाए। हाँ दोस्तों, हो सकता है। हम देखे भी हैं, अब बहुत सारी घटनाएं सुने हैं दोस्तों कि दूध पीता बच्चे को भी 2 साल 3 साल या बड़े बच्चे को भी आज के समय में छोड़ देते हैं दोस्तों। बहुत ही पाप करते हैं, छोड़ देते हैं, किसी अफेयर के चलते छोड़ देते हैं। और जन्माए हुए लड़के पर दया ना करें। देखिए दोस्तों, कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो कि अपने ही संतान के ऊपर दया नहीं करते हैं, यानी कि बिछड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना दोस्तों। लेकिन आगे में लिखा है, हाँ वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यहाँ पे परमेश्वर का जो कहा हुआ है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देखिए दोस्तों, जो माँ अपने पेट में रखा 9 महीने और कुछ सालों के लिए खिलाया पिलाया पालन पोषण किया और छोड़ दिया दोस्तों, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का प्रेम को देखिए आप। तुझे माँ छोड़ देगा, पिता छोड़ देगा, भाई छोड़ देगा, बहन छोड़ देगा, पूरा इस संसार की वस्तुएं से तो दूर हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमसे दूर होने वाला नहीं है दोस्तों। तो परमेश्वर के प्रेम को आप देख सकते हैं
दोस्तों, ऐसा कभी भी मत समझना कि आपके पास कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, या मेरे आगे पीछे कोई मेरा देखभाल करने के लिए नहीं है। अकेला बिल्कुल ही ना समझें। हम इस वचन से जान सकते हैं कि परमेश्वर माँ बाप से भी बड़ा है। वो कभी हमें छोड़ नहीं सकता दोस्तों। लेकिन माँ और पिता अपने बाल बच्चे को, अपने संतान को छोड़ सकता है, यहाँ पे बाइबल कहता है। और अक्सर ऐसे हम घटनाएं देखे हैं दोस्तों। और हम किसी को विरोध नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम किसी माँ को हम विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको भरा बुरा नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। लेकिन कई माँ ऐसे होते हैं जो अपने बाल बच्चों को भी छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम को देखिए, परमेश्वर का दया को देखिए। जो उसके पीछे होगा, जो उस पर चलेगा, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलेगा, वो परमेश्वर का संतान बनेगा, है ना दोस्तों। तो इस तरह का परमेश्वर का प्रेम है। देखिए दोस्तों, ये वचन कितना पावरफुल हो सकता है। जब मैं इस वचन को मैं यूट्यूब के माध्यम से जाना तो खुश हो गया दोस्तों, बहुत ही खुश हो गया। इसीलिए मैं इस परमेश्वर के मीठी वचन को, पावरफुल वचन को आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है करके मैं इस वचन को तैयारी करके आपको बताया दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस वचन को आप समझ ही गए होंगे। इन वचनों से परमेश्वर हम सभी को, आप और मुझे और सारे लोगों को बहुत सारा आशीष करें। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। सभी को जय मसीह की।